सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देव यज्ञ में हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें छठे मंत्र का स्वाध्याय हमने आरंभ किया था। ओम प्रजापते नत्वो देतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुह्मस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयोरयिणाम। तो वयम श्याम पतयोरयिणाम, इस दृष्टि से हम किसी भी प्रकार से लाचार होकर के, कमज़ोर होकर के, धनहीन होकर के, विद्याहीन होकर के, बलहीन होकर के जीवन व्यतीत ना करें। हमारा जीवन श्रेष्ठतम हो। परमात्मा हमको सब प्रदान करने वाला है और बिना परमात्मा की शक्ति के हम अपने सामर्थ्य को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो शारीरिक सामर्थ्य, सामाजिक सामर्थ्य और सामाजिक सामर्थ्य में भी अनेक प्रकार के सामर्थ्यों से युक्त होना पड़ता है हमको। धन का सामर्थ्य, विद्या का सामर्थ्य और लोगों के समर्थन का भी सामर्थ्य। हम क्या कर रहे हैं उसका, यदि नेक राह पर चल रहे हैं तो वैसे हमारा बल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। वो सारे बलों का प्रदान करने वाला है परमपिता परमेश्वर। इसलिए कहा कि यत् कामस्ते जुह्मस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयोरयिणाम। जो हमारी सद्कामनाएं हैं, सदिच्छाएं हैं, वो पूरी हों। और उसके लिए हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। परोपकारी, जैसे परमात्मा परोपकार का अथाह भंडार है, दिन रात वो परोपकार करता है हमारे साथ, इस सारे संसार को चलाता है। तो यदि उसकी कृपा पानी है, उसका आशीर्वाद पाना है, तो हमारे अंदर ये गुणवत्ता जरूर होनी चाहिए कि हम परोपकारी बने, न्यायकारी बने, सदाचारी बने, जिससे उसकी कृपा का प्रसाद हमको मिल पाए। सत्यनिष्ठ बने, धर्मनिष्ठ बने, संवेदनशील, सहनशील बनना चाहिए हमको। इन कामनाओं की पूर्ति में ईश कृपा का सर्वशः आधार होता है। हम कामना पूर्ति में पुरुषार्थ करते हैं तो तभी वो फलता है, तभी वो प्राप्त होता है, जब प्रभु का अनुग्रह होता है। उसकी बिना कृपा दृष्टि के कुछ होता नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धि में कुछ भौतिक साधनों की आवश्यकता होती है, जो संसाधन शरीर के रूप में भी हमको प्राप्त हुआ है, जो संसाधन माता पिता गुरु आचार्य के रूप में प्राप्त हुआ है, जो संसाधन वेद आदि शास्त्रों के उपदेश आदेश संदेश को पा करके हम अपने जीवन में ज्येष्ठता और श्रेष्ठता को पा करके अपने जीवन को चलाते हैं। अतः जीवन यापन के लिए अपने सगे संबंधियों का, परिजनों का भरण पोषण करना चाहिए और यथोचित सहायता के लिए, परोपकारी सत्कर्मों के लिए व सामाजिक स्थापन सुव्यवस्था के लिए निश्चित रूप से वित्तीय अर्थात आर्थिक जो स्थिति है वो परम आवश्यक है। जब तक हमारा वित्त का जो है सामंजस्य या वित्त का जो जीवन में ग्रहण करने का सामर्थ्य, वित्त की सुव्यवस्था, अर्थार्जन की सुव्यवस्था नहीं होगी, तब तक अर्थ अर्जित नहीं कर सकते हैं। और अर्थ के बिना सब अनर्थ है,
सब व्यर्थ है। एक और तो अर्थ के बिना सब अनर्थ की बात कही। वित्त है तो चित्त ठीक ठीक काम करेगा, और वित्त नहीं है तो चित्त ठीक काम नहीं करता है। इसलिए बोलते हैं कि धन आता है, यदि संपत्ति आती है तो बुद्धि भी ठीक ठीक काम करना शुरू कर देती है, और जब धन नहीं होता घर में तो बुद्धि भी ठीक काम नहीं करती, ऐसा लोग कह देते हैं। परंतु इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी तो होवें, लेकिन पुरुषार्थ से, परोपकार से, सदाचार से, सद्धर्म से कमाया हुआ धन हमारा होना चाहिए। नहीं तो संसार में जो धन साधन मिला है, और जब तक हम साधक की भूमिका में रह करके उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो वो साधन हमारा किसी काम का नहीं होगा, वो काम आने वाला नहीं है। अतः हम इस बात पर पूरा दृढ़ता के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें कि हमारा जो है सामर्थ्य बढ़े, लेकिन मूल में अध्यात्म हो, मूल में परमात्मा की जो कृपा है वो होनी चाहिए। तो व्यक्ति ठीक ठीक धन और साधन का सदुपयोग करता है, नहीं तो दुरुपयोग करता है, और फिर उससे व्यक्ति का कभी उत्थान नहीं हो सकता है। इसी बात को और आगे हम समझने का प्रयास करते हैं कि धन के बगैर हम अपने लिए, अपनों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। धन धुरी है, धन साधन है। इसलिए उन तन मन आदि की जो चर्चा करते हैं उसमें विशेष रूप से राष्ट्र का कल्याण छिपा होता है। तन मन धन अर्पित कर दिया, ऐसा कहते हैं। और रोज आप प्रार्थना बोलते हैं सुबह उठ करके, वयम भगवन्तः स्याम। आप बोलते हैं ना, वयम भगवन्तः स्याम, हे प्रभु हम धन और ऐश्वर्यवान होवें। ये प्रार्थना बोलते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारे अंदर, हमारे जीवन में कहीं कोई न्यूनता ना हो, हर प्रकार की संपन्नता होनी चाहिए। सनो वसु न्याभर, आप बोलते हैं ना, हे प्रभु हम, ये ऋग्वेद का मंत्र है जिसमें आते हैं कि हमारा जो जीवन हो वह धनहीन ना हो, धन संपन्नता से युक्त हो। हे परमात्मा आप धन हमको दीजिए। और यजुर्वेद में भी 5वें अध्याय में आता है, उभा ही हस्ता वसुना प्रणस्वा, अर्थात हे प्रभु हमारे दोनों हाथ धन से भरे हों, धन से खाली नहीं होना चाहिए, धन से परिपूर्ण धन हमारे हाथ होने चाहिए। और भूरिदा भूरी देही नो मा दभ्रम भूरिया भर, ऋग्वेद का मंत्र आता है कि हे प्रभु आप बहुत देने वाले हैं, हमें बहुत दे कम ना दें। ये कौन कह सकता है? जो पुरुषार्थी है, जो एक एक पल पल अपने जीवन को इसमें लगाता है। और ऋग्वेद में एक स्थान पर और आता है, इंद्र श्रेष्ठानी द्रविणानी देही। द्रविण आप बोलते हैं, द्रविणम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। ये क्या है? यही सब प्रभु से, उस परमात्मा से तो मांग रहे हैं। और मांगते किससे हैं? जो देने वाला है, जो सामर्थ्यशील है। अब किसी भिखारी से इतनी थोड़ी चीज मांग सकते हैं। जो दानवीर है वही दे सकता है, एक कृपण कंजूस व्यक्ति नहीं दे सकता है। और उसी से आप मांगते हैं जो देने वाला है। और पहले से आप जानते हैं कि इसके पास है नहीं, और है भी तो देगा नहीं, तो हम उससे क्यों मांगेंगे? नहीं मांगते हैं। इसलिए परमात्मा देने वाला है, वो पिता है, वो जरूर देता है। इस प्रकार से धर्मज धन कमाने की वेद स्वतः ही हमें आज्ञा देता है।
हम धनहीन ना हो, लेकिन इस को दूसरे दृष्टि से हम देखते हैं कि लोग क्या है, केवल धन के ही चक्कर में पड़ गए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात कही है ना, तो धर्म तो भूल गए, अर्थ में सारा लगा दिया अपना पूरा जीवन, और जो अनर्थ ही अनर्थ करता है। अर्थ प्रधानता संसार में, समाज में, परिवार में कलह पैदा करती है। जहां पर धर्म है और धर्म पूर्वक यदि अर्थ कमाते हैं, धर्म पूर्वक, धर्म को मूल में रख करके अर्थ का संचय करते हैं, तो वो विकास के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं होता है। और जहां धर्म मूल में नहीं है, जहां पर आध्यात्म मूल में नहीं है, जहां पर ज्ञान विवेक मूल में नहीं है और धन कमाने की होड़ लगी हुई है, वो धन तो कमा लेंगे, लेकिन वो धन विनाश के लिए होगा, विकास के लिए नहीं हो सकता है। तो परमात्मा से हम धन मांग रहे हैं, और परमात्मा भी इसकी आज्ञा करते हैं कि आप जो है धनवान बनिए, आप प्रज्ञावान बनिए और मांगिए। कंगाल बनकर के, कंजूस बनकर के जीवन को मत व्यतीत करिए। इसलिए धन कमाना बुरा नहीं है, बुरा है गलत ढंग से कमाना, अधर्म करके कमाना, भ्रष्टाचार, चोरी, व्यभिचार करके कमाना, जो हमारे लिए घातक है। संसार में आध्यात्म जीवन जी करके, वेदोक्त जीवन जी करके, ऋषियोक्त जीवन जी करके, ऋषियों ने जैसा कहा है वैसा जीवन जी करके हम धन ऐश्वर्य के स्वामी बने। इसलिए बार बार इस मंत्र में कहा कि यत कामस्ते जुह मस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रैणाम। हमारी जो सदिच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करिए और हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। हे परमपिता परमेश्वर, ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाइए। तो धन, वित्तीय धन कमाने के अनंतर हमारी अन्य धन ऐश्वर्यों के अर्जन की भी कामना रहती है। क्या है कामनाएं? यह कामना स्वास्थ्य रूपी धन ऐश्वर्य की, शारीरिक सक्षमता अर्जन की कामना, बुद्धि धन की कामना, यश की, कीर्ति की कामना तथा सब श्रेष्ठ आत्मबल रूपी धन ऐश्वर्य की कामना। इन कामनाओं की सिद्धि तो प्रभु के अनुग्रह से ही होगी और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए कहा कि मंत्र में महान दयालु प्रभु प्रजापते, क्या कहा? प्रजापते न तो देता नन्यो, अर्थात प्रजापति से, सारे जगत के स्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं। उससे बढ़कर के तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए वह दयालु प्रभु प्रजापति इस जगत का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पदार्थों का, जड़ तथा जगत का, प्राणी जगत का अधिष्ठाता है। वही अध्यक्ष है, वही इन समस्त पदार्थों में व्याप्त है। न त्वत् अन्य परिबभूव, अन्य कोई और नहीं है, अतः उसी से और केवल उसी से याचना करना उचित है। उसी से हम याचना करें, क्योंकि वही सब कुछ पूरा करने वाला है। जब सभी उसी से मांगते हैं तो फिर मांगने वालों से क्या मांगना? किसी से थोड़ी सी मित्रता हो जाती है, कोई धन में बड़ा है, कोई पद में बड़ा है, और उससे थोड़ी किसी, कोई प्रधानमंत्री से मित्रता कर ले तो उसको बड़ा होता है कि मैं तो प्रधानमंत्री मेरा मित्र है। कोई राष्ट्रपति से मित्रता कर ले तो वो भी सोचता है कि मैं तो मित्रता कर लिया और मुझको कोई कमी नहीं। लेकिन वो भी उसी ईश्वर से मांगने वाले हैं कि इस बार हमारी जो है सीटें ज़्यादा हैं, इस बार हमको कुर्सी मिल जाए। तो देने वाला कौन है? ईश्वर है। चोर भी उसी से मांगता है कि भगवान मैं आज चोरी करने जा रहा हूँ, मेरा हाथ खाली ना आए, अर्थात मेरे हाथों में भी धन की पोटली आए। तो सबका वो दाता है और सबका उसके यहाँ खाता है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। हाँ? तो
जीवन में खाता खोलिए। खाता जब तक नहीं खुलेगा तब तक जीवन का सुख नहीं मिलेगा। लेकिन सदकर्मों का खाता खोलिए। सदकर्मों से खाता खोल करके अपने सुसंस्कारों से अपने जीवन को जी करके ही श्रेष्ठतम बना सकते हैं। एक कहानी है, बचपन में पढ़ी थी। कोई मुगल शासक था पहले, और वो जंगल में शिकार करते करते बहुत घने जंगल में पहुंच गया और रास्ता भटक गया। उसके सैनिक भी बिछड़ गए। अब रात्रि हो गई, वो कहाँ जाए। तो भटकते भटकते किसी एक किसान के घर की उसको रोशनी दिखाई पड़ी, वहां गया वो। और रात में फिर जब जो है कहीं जा नहीं सकता, तो किसान ने बड़ा उसका स्वागत किया, भगत की, और उसको जो है यथास्थान दे करके भोजन आच्छादन करा करके उसको विश्राम बढ़िया कराया। सुबह सुबह जब वो चलने लगा तो उसने अपना परिचय बताया कि मैं इस राज्य का राजा हूं और आपने मेरी सहायता की, मुझको रात्रि विश्राम और भोजन कराया। मैं आजीवन आपका कृतज्ञ रहूंगा। कभी संसार में कोई किसी समय किसी को कुछ हो सकता है, तो मैं आपको वचन देता हूं कि जब कोई तुमको आवश्यकता पड़े, कोई मुसीबत आए, तो मेरा राज्य ये है और यहाँ मेरा राजमहल है, वहां आना, मैं आपकी सहायता करूंगा। जो मांगोगे वो मैं दूंगा। किसान प्रसन्न हो गया। किसान को पहले पता था कि ये राजा क्या है, लेकिन है व्यक्ति आया है तो उसको उसका अतिथि देवो भव कि उसने कर्तव्य पालना की। एक बार बड़ा संकट आ गया, बाढ़ आ गई, फसल हुई नहीं कुछ, सारा परिवार बिखर गया, बड़ी मुसीबत में था वो। फिर उसको याद आई उस राजा की कि उसने जो है मुझको वचन दिया था। पत्नी ने भी उसको कहा कि आप जाइए, वो कुछ शायद मदद करें। राजा अपने महल में था, उसको बड़ी मुश्किल से एक तो अंदर प्रवेश मिला। तो बोले, उसका जो संतरी था बोला, अभी यहीं ठहरो, अभी नमाज पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद मिलेंगे। अच्छा ठीक है। वो बैठे बैठे देख रहा है, मुगल शासक नमाज पढ़ रहा है, कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी कोई आसन, कभी किसी आसन में। वो सोचता, कभी वो शहर गया नहीं, कभी राजमहल गया नहीं, कभी ऐसी स्थिति में देखा नहीं। तो जब वो सब कुछ कर लिया तो उसको बुलाया, तो उसने परिचय बताया। हाँ हाँ हाँ, याद आया, ठीक ठीक ठीक, बताइए क्या आपकी मदद कर सकते हैं। बोले, मदद की तो मैं बाद में बात बताऊंगा, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले, क्या प्रश्न है। आप अभी जो कर रहे थे, कभी उठ रहे थे, कभी बैठ रहे थे, कभी झुक रहे थे, ये क्या कर रहे थे। हाँ, तो कभी हाथ फैला रहे थे, क्या कर रहे थे। तो बोले कि मैं अपने खुदा की बंदगी कर रहा था। बंदगी करने से क्या होगा भाई। बंदगी करने से कि वो सबको देने वाला है, वो मुझको इबादत देता है, मुझको बरकत देता है, मेरी जो है प्रजा सुखी रहे, मेरा शासन अच्छा चले, वो सब कुछ वो देने वाला है, और वो देता है इसलिए मैं उसकी इबादत करता हूं। उसका माथा ठनक गया कि इतना बड़ा ये राजा, और ये भी भीख मांग रहा है, और मैं इसके पास मदद मांगने के लिए आया हूं, और ये तो मदद उससे मांग रहा है, ऊपर वाले से मदद मांग रहा है। तो उसने भी प्रण किया कि मुझको इससे नहीं मांगना। जो स्वयं भिखारी है वो दूसरों को क्या देगा। मांगूंगा तो ऊपर वाले से मांगूंगा, इससे मांगने से क्या मिलेगा। क्योंकि उसने कहा सब कुछ वो देने वाला वही है। तो बोले, मैं जब वो सब कुछ वो देने वाला तो मैं भी उससे मांगूंगा। और उसने फिर कोई मदद उससे मांगी नहीं, चुपचाप वो जो है वहां से वापस आ गया। कहने का आशय ये है, संसार में कितना बड़ा कोई व्यक्ति हो जाए, विद्या में हो जाए, बल में बढ़ जाए, धन में बढ़ जाए, राज में बढ़ जाए, कितना भी बलशाली हो जाए, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर से ज्यादा शक्तिमान कोई हो नहीं सकता है। इसलिए हम उसके दरबार में अपना हाथ फैलाएं, उसके लिए अपने जीवन को लगाएं, अर्थात अपने मनसा वाचा कर्मणा
जो सद्जान है, सद्विवेक है, उसका गुणगान करें और इस जीवन को दिव्यता से भर करके इस संसार में भी दिव्यता लाएं। कुछ लोग जो केवल, मैंने अभी जो चर्चा की, केवल धन संचय में रहना, और ऐसे धन संचय में जो लोग समझते हैं कि धन ही सब कुछ है, ये धन का साधन कुछ भी नहीं है। आज संसार दुखी है, चारों ओर प्रलय है, कोई धन काम आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें आ जाएंगी, बड़े बड़े कारखाने लग जाएंगे, बड़े बड़े जो है महल बन जाएंगे, लेकिन इससे कभी सुख नहीं मिल सकता है, कभी शांति नहीं मिल सकती है, कभी अभय नहीं मिल सकता है। आज चारों ओर भय ही भय व्याप्त है, कोई धन काम नहीं आ रहा है। धन साधन के रूप में काम आएगा, वो धर्म पूर्वक जो कमाएगा उसके लिए। इसलिए धन से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। लोग बोलते हैं कि धन हमारे पास है तो हम सब कुछ खरीद लेंगे। दौलत लड़का दे सकती पर पुत्र दिलाना मुश्किल है, दौलत नौकर दे सकती है पर सेवक पाना मुश्किल है, दौलत औरत दे सकती है पर पत्नी नहीं दिला सकती, दौलत बिस्तर दे सकती है पर नींद कभी नहीं ला सकती, ऐनक मिलती दौलत से पर नैन कहाँ से लाओगे, रोटी मिलती दौलत से पर भूख कहाँ से लाओगे, दौलत से बादाम मिल जाए पर ताकत नहीं आएगी। ये सब कुछ आप खरीद सकते हैं, दौलत से बादाम खरीद सकते हैं, दौलत से बिस्तर खरीद सकते हैं, दौलत से पुस्तक खरीद सकते हैं, लेकिन विद्या, भूख और नींद कहाँ से लाओगे? नहीं ला सकते ना। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का पैसा किस काम में आएगा? अपने जीवन को यदि हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो उस प्रभु की शरण में आएं और उसके गुणगान गाएं और उसकी आज्ञा के अनुसार ही धन पाएं। तन मन धन उसकी आज्ञा के अनुसार करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर, है वही सिमरने योग्य सखा, तू और किसी को याद न कर, सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर, अस्थिर है जग के ठाठ सभी, यदि बिछुड़ गए अचरज ही क्या, हो लोभ मोह के वशीभूत, सिर धुन कर व्यर्थ विषाद न कर, सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर, धन माल बटोर चाहे जितना, पर इतना ध्यान अवश्य रहे, अपना घर द्वार बसाने को, अपना घर द्वार बसाने को, औरों का घर बर्बाद न कर, है वही सिमरने योग्य सखा, तू और किसी को याद न कर, सुख चाहे यदि नर जीवन का,
जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर, पर निंदा को तज कर प्रकाश, आदर्श बना निज जीवन को, सद्जान प्राप्त कर सज्जन से, सद्जान प्राप्त कर सज्जन से, दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर, सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर, है वही सिमरने योग्य सखा, तू और किसी को याद न कर, सुख चाहे यदि नर जीवन का। तो सुख यदि हम चाहते हैं तो परम पिता परमेश्वर की शरणागति हमको प्राप्त करनी पड़ेगी, और ये जो प्रार्थना है इस प्रार्थना से अपने जीवन को ठीक करना पड़ेगा। इस बात को यही मंत्र हमको शिक्षा दे रहा है कि हम उस परमात्मा से मांगें, वही हमको धन ऐश्वर्यों का स्वामी वो है, तो हमको धन ऐश्वर्यों का स्वामी बना सकता है। हम उसी प्रजापति से मांगें, वही सबका दाता है, अन्य कोई नहीं काम आता है। क्योंकि जब तक धन आप कमाने के योग्य हैं तब तक लोग आपकी जो है इच्छाओं के अनुकूल कार्य करेंगे, तब तक लोग आपकी सेवा करेंगे। और जब आप धन नहीं कमा सकते हो तो आपको कोई पूछेगा नहीं, अन्य सभी पूछते हैं आप कैसे, जब तक आपके पास पैसे हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही ऐसे वैसे लोग भी हमको दुत्कार देते हैं। आचार्य शंकर भी लिखते हैं, यावत वित्तोपार्जन सकता, तावत निज परिवारो रखता, पश्चात जाते जर देहे, वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। संसार में जब तक हम पैसा कमाते हैं तब तक सब हमारा सम्मान करते हैं, इसलिए पैसा हम कमाएं, ऐसा धन कमाएं जो यहाँ भी काम आए और वहाँ भी काम आए। कहते यहाँ तो खूब लूटा आनंद प्यारे, और वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। यहाँ का भी प्रबंध करो और वहाँ का भी प्रबंध करो। इहलोक और पारलौकिक दोनों की जो है स्थितियों को हमको देखना है। ऐसा ना हो कि ईश्वर ने हमको भेजा है और ऐसे कुकर्म करें, ऐसे भ्रष्टाचार करें तो उसको मुंह दिखाने के काबिल ना बचें। ऐसा कोई कार्य भी नहीं हमको करना है। अतः वो सारे जगत का अध्यक्ष है, स्वामी है, हम सबका पालक है, उसी से अपनी कामनाओं की सिद्धि और धन ऐश्वर्यों की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा विधान है, ऐसा इस मंत्र का उपदेश है। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।